तो दोस्तों आज एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने के महफिल में मैं हितेश आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम क्लास 10th की केमिस्ट्री के 4 लेसन कवर कर चुके हैं एमसीक्यू फॉर्म में। आज ये हमारा 5वां लेसन है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यह है 5वां लेसन और इसमें हम करने वाले हैं 40 एमसीक्यू, 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th का सिलेबस ही है और पीएमएसएसबी एस्पिरेंट है जो क्लास 11th के उनके लिए भी है ये। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात हमने बताया था कि हम 90 दिन के अंदर हम ख़त्म करने वाले हैं, तो यह हमारा पाँचवा टॉपिक है। तो 90 दिन के अंदर हम पूरे 10th के सिलेबस को ख़त्म करेंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा द्वितीय समूह का सदस्य है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या समूह किसे कहते हैं? देखिए, समूह और वर्ग एक बात है और समूह और आवर्त यह दो अलग अलग है। तो समूह किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, लंबवत, ऊर्ध्वाधर, ये सब क्या है? जितनी भी लाइनें ऊर्ध्वाधर है वो क्या है? समूह, यानी कि वर्ग। जितनी भी 1 से लेकर 18 तक जितनी भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कहलाएंगे समूह। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे देखिए, यानी कि 36 लाइनें, ये चीज़ 36 लाइनें जितनी भी हैं वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी है? 1 से 7, यानी कि 7। और समूह की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखिए अंतिम वाला, यानी कि 18। समूह की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय समूह का सदस्य नहीं। द्वितीय समूह क्या? यानी कि द्वितीय समूह क्या? ये लाइन द्वितीय समूह। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, लिथियम। लिथियम कहाँ है? यहाँ पे देखिए ये पहले समूह में है, तो यह गलत हो गया। अब देखिए Mg यानी कि मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए ये तो दूसरे लाइन में ही है, यानी कि यह सही है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बोरान। बोरान कहाँ पे है? यहाँ पे 13वें वाले पे है, तो यहाँ गलत है। राइट आंसर Mg है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होता था? तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां जो रहेगा, जैसे इन्होंने कहा कि 1 से 7 अलग अलग बेशक रहें, लेकिन जो 8वां तत्व रहेगा वो पहले वाले से उसके गुणधर्म मिलते जुलते रहेंगे, जो कि कैल्शियम तक ही चल पाया, उसके आगे नहीं चला। तो इनका जो अंतिम तत्व था, मतलब जो लास्ट तत्व तक लागू हुआ, वो क्या था? कैल्शियम। पोटेशियम भी रॉन्ग है, कॉपर भी रॉन्ग है, आयरन भी रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है? कैल्शियम। बिल्कुल, आगे चलते हैं। मेंडलीव के समय सभी ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मतलब जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई तो वहाँ पे कितने तत्व ज्ञात थे? पहला ऑप्शन है 63, दूसरा 73 और तीसरा है 83 और 93। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 63। जब उन्होंने बनाया आवर्त सारणी तो ज्ञात कुल तत्व कितने थे? 63। बिल्कुल, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव ने प्रत्येक वर्ग को कितने उपवर्गों में विभक्त किया? 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? तो राइट आंसर कौन सा होगा? 2 उपवर्गों में इन्होंने विभक्त किया था। बिल्कुल, आगे चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तत्व को मेंडलीव आवर्त सारणी के सारणी में बाद में स्थान दिया गया? मतलब बाद में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? सोडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम। तो राइट आंसर क्या होगा? गैलियम, यानी कि बी इज राइट आंसर। बिल्कुल, आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थान नहीं मिला? ऑप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम, नियॉन, हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा तत्व सही स्थान नहीं मिला? तो सही स्थान किसको नहीं मिला? हाइड्रोजन को, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन क्या है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, यह किसका कथन है? पहला बोर, डॉबे, राइनर, मेंडलीव, मोजले। तो राइट आंसर क्या होगा? मेंडलीव।
मेंडलीफ ने कहा था तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा तत्वों का समूह मेंडलीफ के बाद खोजा गया? तत्वों का समूह बाद में खोजा गया। हैलोजन, अक्रिय गैस, क्षार, मृदा धातुएं, क्षार धातुएं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अक्रिय गैस। अक्रिय गैस केवल बाद में खोजा गया क्योंकि इनके अष्टक जो होते हैं ना वो हमेशा फुल रहते हैं। जैसे 2 8 आपने पढ़ा होगा, 2 8 18 32। तो इन मान लिया हमने 8 है, सॉरी 10 है नियान, तो मान लिया इनका फुल है, फुल है। तो जब भी रिएक्शन होगा इनके, जब पूरे फुल रहेंगे, ना इलेक्ट्रॉन खाली है ना ज़्यादा है, तो ये किसी भी अभिक्रिया में जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे, तो इनका पता नहीं लगाया जा सका। बाद में लेकिन पता लगाया जा सका। जो ये 18वां समूह है ये पूरा ही क्या है? अक्रिय है, अक्रिय गैस। इनके अष्टक हमेशा फुल रहते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीफ नहीं बनाई, सबको पता है। बिल्कुल। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किस करने वाले वैज्ञानिक हैं? नियम याद रखें, नियम। आधुनिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पे मेंडलीफ नहीं है, मोजले हैं, मोजले। आप जाके आज गूगल पे सर्च करिएगा या फिर बुक में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा वहाँ पे। बिल्कुल। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है, सबको पता है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से चलते हैं इसमें। बिल्कुल। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है तृतीय आवर्त का तत्व है। फिर से आवर्त पूछा है, तृतीय आवर्त यानी कि या तीसरी वाली लाइन से क्वेश्चन है, तत्व है। देखिए SR क्या है? एस्ट्रोसियम। B क्या है? बोरान। K क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ है, बोरान यहाँ है, और SR मतलब एस्ट्रोसियम, ये कहाँ है? यहाँ पे 38 नंबर पे। तो यहाँ तीसरे वाले आवर्त के तत्व नहीं है। तीसरे वाले आवर्त का तत्व क्या है? सोडियम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? तत्व आर्सेनिक है। आर्सेनिक क्या है? उपधातु है, धातु भी नहीं है, अधातु भी नहीं है, सिर्फ उपधातु है। देखिए कौन सा युग्म उपधातु है? Sn क्या? Sn बोले तो टिन। As क्या? एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, टिन, आर्सेनिक या फिर आर्सेनिक। Sb क्या है? Sb है आर्सेनिक, AS और एंटीमनी। Sb क्या है? एंटीमनी। हाँ, तो एंटीमनी या फिर गैलियम टिन या फिर गैलियम आर्सेनिक। तो राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा था ऊपर क्या था? आर्सेनिक। ऊपर हमने क्या देखा था? ऊपर उपधातु में हमने देखा था आर्सेनिक। हाँ, तो उपधातु है ये तो कंफर्म है, आर्सेनिक तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि बी वाला, सी वाला गलत है। हाँ, तो राइट आंसर क्या होगा? बी, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक, एंटीमनी। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे मैं थोड़े से उपधातु जो हैं उनको लेके आया हूँ, क्योंकि ये इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, ये 4 5 जो है, तो ये हमें याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। तो मेरे साथ ही बोलिएगा, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, पोलेनियम। 5 से 6 बार आप बोलिए, तुरंत आपको याद हो जाएंगे। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, पोलेनियम। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, पोलेनियम। बिल्कुल। तो हम आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षारीय मृदा धातुएं हैं। क्षारीय मृदा धातुएं हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, बेरियम, SR, एस्ट्रोसियम, कैल्शियम और कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा बेरियम,
स्ट्रोसियम, कैल्शियम। बिल्कुल। 16वां क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी किसका है? कार्बन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का या फिर टिन का? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी, टिन का। क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातु कौन सी है? बेरियम या फिर मैग्नीशियम, कॉपर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बिल्कुल। आगे चलते हैं। अक्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? तो अक्रिय गैस सभी को पता है, अभी अभी मैंने बताया कि 18वें नंबर पे है। तो इसको क्या कहते हैं? शून्य समूह भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो अंतिम अष्टक होता है तो उसमें शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? डी। बिल्कुल। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, हैलोजन, मुद्रा तत्व। तो अक्रिय गैस नहीं है, ना ये क्षारीय धातु है, ना मुद्रा तत्व है। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। बिल्कुल। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है? तो देखिए 17 क्या बोला है? 17 आवर्त बोला है। परमाणु क्रमांक, पहले क्रमांक का है, क्रमांक यानी कि 17वां क्रमांक कहाँ गया? सॉरी, यहाँ पे है क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन है। तो इसका पूछा है आवर्त सारणी में स्थान। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये तीसरे वाले पे है ना, यहाँ पे देखिए 17वां लेके जाएं अगर हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? आवर्त मिला 3 और वर्ग यानी कि समूह देखते हैं 17वें का कहाँ है? 17 नंबर। 17 और 3 क्या है? आवर्त है। 17 क्या है? वर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो MCQ है ना, उनको याद करने का सबसे अच्छा फार्मूला है, आप जितनी बार वीडियो को देखेंगे उतना याद होगा, और साथ ही साथ बोलने का भी प्रयत्न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, 2x करके देखिए। आज जो आधे घंटे का वीडियो है सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 2x करके देखेंगे तो जल्दी ख़त्म भी होगा और आपको याद भी होगा। बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या? दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है आधुनिक वाला ही है, तो उसी को कहते हैं दीर्घाकार। तो पहला 18 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? आवर्त हमारे कितने थे? 8 थे, सॉरी 7 थे ना, तो 18 होगा। वर्ग को पूछा है, आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, वर्ग। बिल्कुल। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन। निरूपक यानी कि प्रारूपिक तत्व हैं। तो जो हमारे यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में, ये देखिए जो तीसरे आवर्त हैं, तीसरा आवर्त यानी कि ये तीसरी लाइन, इसी को क्या कहते हैं? निरूपक तत्व। बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम, स्कैंडियम, हीलियम। तो राइट आंसर होगा सोडियम। बिल्कुल राइट आंसर हमारा मिल गया है, ए इज राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? नियॉन, आर्गन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज राइट आंसर। बिल्कुल। आगे चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। एल कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो एल कोश हम सभी ने पढ़ा है, के, एल, एम और एन, 4 होते हैं ना। तो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया सॉरी। तो पहले वाले में क्या होता है? 2 होता है, 2, 8, 18, 32। तो पूछा कौन सा है? एल कोश। तो एल कोश में कितने मिले? 8, यानी कि सी इज राइट आंसर। बिल्कुल। आगे चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। परमाणु क्रमांक 57 से 71 वाले तत्वों को कौन सी श्रेणी में माना जाता है? संक्रमण, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, उपधातु।
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, लैंथेनॉइड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 57 से 72 के बीच में खाली है ना, 57 के बाद तुरंत 72 आ गया, लेकिन यहाँ पे बीच में ये वाली जो लाइन है यहाँ पे लैंथेनॉइड, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है लैंथेनॉइड सीरीज, तो यहाँ पे ये ऐड होता है, तो इसी को कहा गया है। और अगर क्वेश्चन में आ गए 89 से 104 के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिनॉइड। यहाँ पे देखिए एक्टिनॉइड, यहाँ पे देखिए 89 के बाद 104 आ गया है, तो इनके जो बीच का तत्व है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड। बिल्कुल, आगे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन तत्वों के वर्ग में रासायनिक क्रियाशीलता कहाँ से कहाँ तक कम होती है, आयोडीन से ब्रोमीन, क्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन, ब्रोमीन से क्लोरीन। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लोरीन से आयोडीन। बिल्कुल, आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 हो तो होगा, तो मिश्र धातु, उपधातु, अधातु, उपधातु। देखिए पहले तो हम इसका डिफाइन करते हैं, 15 है ना, तो पहले इसका निकालते हैं हम। 2 8 18 जो होता है ना, वो कैसे बनता है, 8 से ही, 2 8 8, फिर वही 2 8 8, ऐसे चलता रहेगा लाइन। तो 15 पहले 2 8 यानी कि 10 हो गए, और 2 8 18 के लिए 2 8 8 2 8 8 15, सॉरी गलत हो गया कुछ, 2 8 2 8 8 यूँ रहेगा, क्योंकि 2 8 हो गया, 18 के लिए 2 8 8, हाँ अब सही है। अब 15 का देखिए, 2 इसमें फिल हो गया, बचा कितना, 13, 8 इसमें गया, तो यानी कि कितने हो गए, 10, यानी कि बचा कितना, 5, 2 फिर फिल हो गए 15 में से, तो बचे कितने, 3। अब 8 में 3 फिल हुए हैं, तो उसका क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा 5 का, या फिर 3 का त्याग करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, वो त्याग करेगा, क्योंकि 3 और 8 में से 3 अगर गए, तो हमारे पास बचेंगे कितने, 5। तो इसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, छोटा ये है, बड़ा ये है, तो छोटे का त्याग करेगा। तो छोटे का त्याग करेगा यानी कि क्या, वो क्या कहलाएगा, धातु। बिल्कुल, आगे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तीसरा आवर्त कौन सा है, तीसरा आवर्त ये है, तो यहाँ पे आप देखिए कितने संख्या है इसमें, 1 2 3 करके गिनिएगा, तो 8 है राइट आंसर। बिल्कुल, कौन सा तत्व उपधातु नहीं है, उपधातु नहीं है, हमने पढ़ा क्या, जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, पोलेनियम, सब क्या है, उपधातु है। राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, उपधातु नहीं है। देखिए जब नहीं वाला आ जाए ना, उसको तुरंत गोला कर लीजिएगा, अन्यथा आप भूल जाएंगे, फिर तो गलत ही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे आवर्त का सबसे बड़ा परमाणु है। दूसरा आवर्त क्या है, ये वाली लाइन पकड़ लीजिए सीधा सीधा, तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे पहला वाला, उसी को बड़ा कहेंगे। लिथियम इज द राइट आंसर। बिल्कुल। 31वां क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व किस समूह में है। अभी हमने देखा फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व था, हाँ फ्लोरीन किस लाइन में है, यानी कि यहाँ पे देखिए 17वां वाले पे है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, मिल गया हमारा 17वां क्या, समूह। बिल्कुल, आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन में, हाइड्रोजन अपने गुण में किन समूह के तत्वों से मिलता जुलता है। हाइड्रोजन का पूछा है, तो हाइड्रोजन 1 और 17 के समूह से मिलता जुलता है। बिल्कुल, एम कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अभी हमने देखा था वहाँ पे KLM, तो 2 8 18 भी सही है। बिल्कुल। 34 क्वेश्चन क्या है, 34वां वाला, निम्नलिखित तत्वों में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो स्टार दे दीजिएगा एक, क्योंकि ये क्वेश्चन में आने वाला है। सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, नियॉन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पोटेशियम। इसकी ऐसी प्रवृत्ति है जो त्यागता भी है, ग्रहण भी करता है। बिल्कुल। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन,
सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है? तो अम्लीय होता है, हम सभी को पता है सल्फर डाइऑक्साइड जलीय विलयन में अम्लीय होता है। नियान है, अभी हमने देखा था ऊपर, नियान क्या था? अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके एस्टेट सभी फुल होते हैं। बिल्कुल। यूरेनियम है, क्षार है, अधातु है, रेडियो एक्टिव तत्व है, गैस है। तो यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे 38वां क्वेश्चन पे। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, घटता है, स्थिर होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। देखिए बाएं से यानी कि क्या? इधर से इधर जाने पर, आपको खुद बताना है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है या घटता है। यह छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा टास्क, एक टास्क दिया मैंने आपको, इसको पूरा करना है कमेंट में। बिल्कुल। विकर्ण संबंधी रखने वाले तत्व हैं लिथियम, बेरियम, लिथियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, यानी कि, और ये क्या है? बी आई किसका है? छोड़ो इसको। तो राइट आंसर क्या है? लिथियम और मैग्नीशियम। बिल्कुल। निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? देखिए इसमें जो ब्लॉक होते हैं, इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। देखिए ये जो 2 है ना, 2 क्या? समूह, इसको बोलेंगे यस। और यहाँ पे 13 से लेके 18 तक पी, और यहाँ 3 से लेके 12 तक नीचे वाला एस पी, इसको बोलेंगे डी। और यहाँ पे जो 2 हैं इसको बोलेंगे एफ। अब देखिए सोडियम कहाँ है? 11 पे, ये तो यस का हो गया। कैल्शियम कहाँ है? सी यानी कि 20। आर्गन कहाँ है? 18 पे। 18 कहाँ गया? 18 यहाँ पे। तो यहाँ पे यस का हो गया, पी का हो गया। कॉपर अब देखते हैं, कॉपर कहाँ है? कॉपर यानी कि क्या? 29। तो यहाँ पे कहाँ मिला हुआ है? डी ब्लॉक में मिल गया ना कॉपर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कॉपर। बिल्कुल। आगे चलते हैं। बिल्कुल, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो हम कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। हमारा यह कंटिन्यू रहेगा 90 दिन के अंदर। हमारा टारगेट है कि क्या? सिलेबस 10th को MCQ फॉर्म में ख़त्म करना, खास PMSSB एस्पिरेंट के लिए है, क्योंकि 29 तारीख सितंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में नहीं, सितंबर में, 29 तारीख सितंबर में इनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए मैं 90 दिन में ख़त्म कर रहा हूँ। तो ख़ास तरीके से इनको जुड़ जाना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।